आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल में जो आपका लेफ्ट जॉइन ऑपरेशन होता है, जो राइट जॉइन ऑपरेशन होता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने जॉइन ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाया है। उसमें मैंने लेफ्ट टेबल क्या है, राइट टेबल क्या है, इसके बारे में बताया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल पैनल पे आपको माई स्कूल का एडमिन बटन पे क्लिक करना है। इससे आपका जो है PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको गांगुली टेक वाला जो डेटाबेस दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर हम लोग आज जिन टेबल्स का डेटा हम लोग आज मैच करने वाले हैं वो स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल। तो इन दोनों टेबल में क्या डेटा मौजूद है वो हम लोग आउटपुट में देख लेते हैं। तो आउटपुट में आपको ये देखिए डेटा आपका आउटपुट में आ गया। मार्क्स वाले टेबल में क्या है, आपका कोर्स का नाम लिखा है और उस कोर्स में जो 100 में कितने मार्क्स आए वो लिखा है और कौन से स्टूडेंट का आया उसका SID मतलब स्टूडेंट की ID यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। उसके बाद स्टूडेंट टेबल में क्या है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की ID दी हुई है, सिटी कौन से शहर में रहता है, स्टेट है और पिन कोड दिया हुआ है। यहाँ पर जो जॉइन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SID वाले जो आपका जो कॉलम है इसका जो वैल्यू है इसको लेंगे और इसको मैच करेंगे स्टूडेंट टेबल के ID कॉलम से। अगर मैच होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 38 वाला जो स्टूडेंट ID है इसको हम लोगों ने लिया और ये जो स्टूडेंट टेबल में एक ID है जिसका वैल्यू भी 38 है तो उससे मैच हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस रो में जो वैल्यू मौजूद है 38 वाले SID पर जो रो पर जो डेटा मौजूद है इसको लेंगे और फिर जो स्टूडेंट टेबल के 38 ID वाले रो पर जो डेटा होगा उसको ऐड करके एक सिंगल टेबल बना के आउटपुट में हम लोग जनरेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेरी लिखते हैं। तो क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से डेटाबेस को सेलेक्ट करिए, SQL पर जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेरी लिखना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उस टेबल का नाम लिखिए जिस टेबल से आप अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसका डेटा आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट टेबल का जो है ID कॉलम का जो वैल्यू है वो मैं आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको स्टूडेंट लिखना है, डॉट लगाना है, ID करके सिर से लिख देना है। फिर आप कॉमा लगाइए। फिर आपने जो है दूसरे कॉलम का जिसका डेटा दिखाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। सेम वही प्रोसेस है, टेबल का नाम लिखिए सबसे पहले जो कि है मार्क्स। उसके बाद हम लोग कौन सा कॉलम दिखाना चाहते हैं SID, फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया, फिर हम लोगों ने स्पेस दिया। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो स्टूडेंट टेबल का जो नेम वाला कॉलम है उसका डेटा आउटपुट में दिखाना है वो लिख दिया, कॉमा लगाया। मार्क्स करके जो टेबल है उसका नाम लिखा। फिर हम लोगों ने इसमें डॉट लगाया, कौन सा जो आपको कॉलम लेना है, कोर्स नेम लेना है। फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया, एंटर दबाया। मार्क्स वाले टेबल का नाम दोबारा लिखा, कौन सा हमें कॉलम चाहिए, स्कोर वाला कॉलम चाहिए। तो ये कॉलम्स का डेटा जो हम आउटपुट में देखना चाहते हैं। अब क्या करना है, आपको फ्रॉम लिखना है। उसके बाद आपको सबसे पहले उस टेबल का नाम लिखना है जो कि आपकी लेफ्ट टेबल होगी, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट करके। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट जॉइन लिखना है जो कि आपका SQL का कीवर्ड है। फिर आपको स्पेस देना है। फिर आप उस टेबल का नाम लिखिए जो कि आपकी राइट वाली टेबल है जो कि यहाँ पे मार्क्स करके है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है ऑन लिखना है। फिर आपको वो कंडीशन लिखना है जो कि आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो। और कंडीशन क्या, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मार्क्स वाला जो टेबल है उसमें जो SID वाला कॉलम है अगर उसकी वैल्यू मैच कर जाती है स्टूडेंट वाले टेबल के ID कॉलम से तो हमें वो जो रो है उन दो रोज का डेटा आपको ज्वाइन करके आपको आउटपुट में दिखा देना है। और जो लेफ्ट ज्वाइन जो आपने कीवर्ड लिखा इससे पहले जिस टेबल का आप नाम लिखेंगे वो आपका लेफ्ट टेबल होगा और लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड के बाद जिस टेबल का नाम लिखेंगे जो कि मार्क्स है वो आपका राइट टेबल होगा। और लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल में लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका राइट टेबल है और लेफ्ट टेबल है। तो इस राइट टेबल के कॉलम का जो वैल्यू है वो मैच होगा लेफ्ट टेबल के कॉलम से। अगर जो है वैल्यू मैच कर जाता है तो जॉइन ऑपरेशन में जो भी रोज का डेटा आपको जॉइन करना है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट टेबल के कॉलम की वैल्यू ये जो राइट टेबल है, राइट टेबल का मतलब ये मार्क्स वाला जो टेबल है, राइट टेबल के कॉलम की वैल्यू अगर लेफ्ट वाले टेबल के कॉलम से मैच नहीं करती है तो भी उस केस में जो लेफ्ट वाले टेबल में जो आपके जो कॉलम में डेटा मौजूद होगा वो आपका आउटपुट में आएगा। लेकिन राइट वाले टेबल पर जो डेटा होगा, क्योंकि वहां पर डेटा तो होगा ही नहीं क्योंकि कॉलम आपने मैच ही नहीं किया, तो वो नहीं आएगा। तो यही जो है आपका लेफ्ट जॉइन में होता है। चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गो पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आपका डेटा आ गया। ID और SID कॉलम पर जो वैल्यू है वो जब डेटा जो है वो जब मैच किया तो आपका ये इस तरीके से रो आपके जो है रो का डेटा ऐड होकर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको नीचे आना है। फिर आपको नंबर ऑफ रोज पे जाके इसको 100 कर लेना है। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर कई ऐसे रोज भी आएंगे जहां पर ID तो है SID नहीं है, देखिए नल लिख के आ रहा है।
और ऐसा इसलिए यहाँ पे नल लिख के आ रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट है जिसकी आईडी 2 है उसने किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया है, और जब उसने कोर्स में एनरोलमेंट ही नहीं किया तो उसका जो है एसआईडी कैसे यहाँ पर होगा, नहीं होगा, और आपका जो कोर्स का भी कोई नाम नहीं, स्कोर भी नहीं है। तो यही काम जो है लेफ्ट जॉइन में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राइट जॉइन में क्या होता है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेरी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करिए, फिर से आप एसक्यूएल में जाइए और इसको जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब जो है आपने जो लेफ्ट जॉइन लिखा है यहाँ पर जो स्टूडेंट वाला टेबल है इसकी पोजीशन को चेंज करके आपको लेफ्ट जॉइन के बाद में कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वाला जो टेबल है आपका राइट टेबल बन जाएगा। और स्टूडेंट्स करके जो टेबल का नाम लिखा है यहाँ पे आपको मार्क्स करके टेबल का नाम लिख देना है। और अब जब हम लोग इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखेंगे जो अभी आपने देखा था कि कॉलम्स में जो है मतलब रोज में जो कॉलम है उनमें आपको नल वैल्यूज दिखाई दे रही थी, तो अब आपको ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो आपका जो लेफ्ट वाला टेबल जो कि मार्क्स है इसमें जितना भी आपका जो एसआईडी वाले कॉलम में जो वैल्यू है वो सारी की सारी मैच करती है आपके राइट वाले टेबल से जो कि स्टूडेंट टेबल है। तो यहाँ पर मतलब मार्क्स वाले टेबल में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसका एसआईडी मैच ना करे स्टूडेंट वाले टेबल से। तो इसलिए क्या है, मार्क्स वाले टेबल का तो सारा डेटा आउटपुट में आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट वाले टेबल में कई ऐसे लोग हैं जिनका जो है डेटा मतलब जो आईडी है वो मैच नहीं करता है मार्क्स वाले टेबल से, तो उनका डेटा आउटपुट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। तो ये देखिए डेटा का आउटपुट आ गया। फिर आप नीचे आइएगा, नंबर ऑफ रोज को चेंज करके आप लोग 100 कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए आप कोई भी आपको ऐसा कॉलम नहीं दिखाई दे रहा होगा किसी रो पर जहां पे आपको नल वैल्यू दिखाई दे। तो अब अगर आप ये चाहते हैं, अब अगर आप जो है ये चाहते हैं कि आपका जो इस समय राइट वाला टेबल है जो कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, आप इस टेबल में अगर कोई मैच जो है नहीं बनता है मार्क्स वाले टेबल से, मतलब ये जो मार्क्स वाला टेबल का जो एसआईडी वाला कॉलम होगा अगर उसकी वैल्यू मैच नहीं करती आपके राइट वाले टेबल के कॉलम से जो कि स्टूडेंट टेबल है, मतलब राइट वाले टेबल में जो आईडी कॉलम है उससे अगर वैल्यू मैच नहीं करती है, फिर भी आप जो राइट वाले टेबल का डेटा देखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको राइट जॉइन का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, सेम क्वेरी को आपने कॉपी किया था इसको पेस्ट करिए, लेफ्ट जॉइन जो लेफ्ट लिखा है इसके जगह आप राइट लिख दीजिए और जॉइन रहने दीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। गो पर क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे कि आप इसमें जो है आपको नल वैल्यूज भी दिखाई देंगी। तो नंबर ऑफ रोज को चेंज करके 100 कर लीजिए, आपको देखिए इसमें फिर आपका ये देखिए नल वैल्यूज फिर से आ गया। तो यही जो है डिफरेंस है लेफ्ट जॉइन में और राइट जॉइन में। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।